अच्छा, हम लोग फिर वही ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। बोर्ड की क्वेश्चंस पर बोर्ड में ऐसे पूछे जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे जब तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, किसमें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, इस चीज को देखिए। given that what? Here given that sin theta minus cos theta is equal to 1/2। यहाँ पे हमको किसका वैल्यू निकालना है, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, एक वही चीज वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक में प्लस में दिया हुआ है और एक माइनस में दिया होता है, एक प्लस में दिया रहता है। एक में से एक माइनस में दिया है, अगर प्लस वाली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालना होता है। तो इसमें एक ही ट्रिक है, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्लस में दिया है, माइनस में वैल्यू निकालना है, तो उसका भी सबका सेम, दोनों का सेम ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से इसको जो एक बार क्या करो कि यही जो है जो दिया हुआ है जिसको निकालना है उसी का होल स्क्वायर करके ऐड करते हैं। और जब ऐड करने पे देखेंगे कि क्या आता है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है तो इसका हमें होल स्क्वायर करना है। और जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, जो वैल्यू कौन सा दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू लेके इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसका होल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, इस चीज को हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस केस में हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, वहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। और यहाँ पे जब यूज करेंगे तो ये क्या आएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसका उन्होंने फाइंड करना है, तो इसको एज वेल एज राइट कर देते हैं। वी कैन राइट एज वेल एज, एंड दिस वैल्यू इज गिवन व्हाट, दिस वैल्यू इज गिवन 1/2, यहां पे पुट कर देते हैं, प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1। इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1, तो 1 क्या हो जाएगा 2। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी इस चीज को देखिए, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे ये आएगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए इस साइड में, यहाँ पे 2 आया था, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 1/4। अब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका हम अंडर रूट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 माइनस 1। नाउ देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 7 हो गया, 7 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो 2 होगा। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू किसका निकालना है, देन 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हियर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हियर वी फाइंड इट, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है, इस वैल्यू को वहां पे पुट कर देते हैं।
तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √7/2। ये यहाँ पे हमने ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड किया है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो √7/2। अब इसको डिवाइड करना है तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √7। अब √7 से रेशनलाइज कर देते हैं इसका डिनोमिनेटर से को रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है √7 है तो √7 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या निकल के आएगा 2√7/7। ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो बहुत इजी है। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा इसी मेथड से बनाएंगे। एक बार उसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, जो आपको निकालना है उसका भी होल स्क्वायर करके ऐड करने पे जो वैल्यू आएगा वो उससे इक्वल कर देना है। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देते हैं इसमें इस तरह से। तो ये सब ट्रिक है, इस सब ट्रिकों को आप लोग यूज करिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बोर्ड में अक्सर 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कभी 5 नंबर में आपका बेसिक जो मैथ होगा, जो बच्चे क्लास 10th में बेसिक मैथ लिए होंगे उनके लिए क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड टाइप के जो स्टैंडर्ड मैथ लेके पढ़ता है उसके लिए ये क्वेश्चन 3 मार्क्स से अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए।